बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, ये वाली संरचना कैसे बनी है, इसको बारीकी से देखना है और बारीकी से उसको लिखते हुए चलना है। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक और बेहतर टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में से है, जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अक्ष पर। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्ताकार धारावाही चालक बनाते हैं। एक वृत्ताकार धारावाही चालक बनाते हैं। ये वृत्ताकार आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी इसको हम लोग समझते हैं ये किस तरह से वृत्ताकार होगा। अब जरा ध्यान देना, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये वृत्ताकार है। जब इसको हम इस तरह से कर देंगे तब हमको चित्र कैसा दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। तो वृत्ताकार धारावाही चालक यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर विद्युत धारा का सिंबल बना देते हैं कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब हम लोगों को इसके अक्ष पर, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे केंद्र पर, और आज पढ़ेंगे अक्ष पर। अक्ष को कैसे हम लोग देखेंगे, जरा इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये एक डंडा है। अब इसके केंद्र से हम इस डंडे को लगा देते हैं। तो ये जो लाइन होगा, ये जो डंडा वाली लाइन होगा, इसे हम लोग कहेंगे अक्ष रेखा। और इस अक्ष पर हम किसी एक पॉइंट P पर, जिसका नाम दे देते हैं, उस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हम लोग जो ज्ञात करने वाले हैं इस पॉइंट पर ज्ञात करने वाले हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर, मतलब ये वृत्ताकार धारावाही चालक है। इसके अक्ष पर हम लोग लगा दिए, तो हम लोग को उसके आगे P पॉइंट पर ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या ज्ञात किए थे, इसके केंद्र पर ही किए थे, इस वाले पॉइंट पर, इस केंद्र पर ही ज्ञात किए थे, इस पॉइंट पर। अब हम लोग केंद्र से दूरी पर, वो दूरी x हो सकती है, मतलब हम लोग को वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो उसके लिए हम लोग पहले समझते हैं। ये है वृत्ताकार धारावाही चालक। अभी आपने देखा कि जब हम वृत्त ऐसे पकड़े थे, ऐसे करे तो हमको संरचना इस तरह दिखाई दिया, चित्र इस तरह दिखाई दिया। इसका एक केंद्र है, केंद्र से P बिंदु पर हमको ज्ञात करना है। ये कौन सी रेखा है, अक्ष रेखा। ये कौन सी रेखा है, अक्ष रेखा। इस अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और जो ये दूरी है, इसको नाम दे देते हैं O, और ये है P। O से जो P की दूरी है वो x दूरी है। कितना है, x दूरी। और वृत्त का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, जो वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वो त्रिज्या R है, वो त्रिज्या कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस वृत्त, इस परिधि, या फिर हम कह सकते हैं इस कुंडली के कारण इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। उसके लिए हमको 4-5 पॉइंट समझना जरूरी है, तभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग करके समझेंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि आप बिल्कुल आराम से और ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो 100% आपका कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। 100% कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ये दूरी R, ये दूरी x। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। और बायो सेवर्ट के नियम में हमने जब पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम, तो उसमें हमने सबसे पहले एक छोटे से खंड के कारण, dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। तो यहाँ भी हम लोग इस वृत्तीयकार या वृत्ताकार कुंडली में हमको देखना है। उससे पहले हम लोग इसमें एक छोटा खंड, इस वाले खंड को, इसमें एक छोटा खंड dl, ये जो है dl,
यहाँ पर डीएल इतना बड़ा दिख रहा था और जब ये वृत्ताकार बना दे तो डीएल यहाँ है। इस डीएल के कारण इस बिंदु पर, इस डीएल के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहले उसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम लोग नीचे यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। इस नीचे वाले डीएल के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, फिर हम लोग पूरे इस कुंडली का ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। यदि एक लंबे तार को मोड़कर एक कुंडली यानी कि वृत्ताकार धारावाही चालक बनाया जाए तो कुंडली के अक्ष P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग पहला पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम से बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी.एल बटे में आई डी.एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये जो हमारा है ये बायो-सेवर्ट के नियम में हमने पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला है dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी.एल साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर जो है ये हमने इसमें इस चित्र के अंदर बायो-सेवर्ट में पढ़ा था। इसी नियम के आधार पर हम लोग यहाँ सबसे पहले हमने छोटा सा डीएल लिया और इस डीएल के कारण जो हमको मिला है ये हमको मिला। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही बेहतर पॉइंट समझने वाले हैं कि ये जो डीएल है, इस डीएल और जो ये वाली लाइन है पी वाली जो लाइन है इसके मध्य कितना कोण है। ये जो डीएल है और जो ये वाली लाइन है इसके मध्य कितना कोण है, इसको आप बिल्कुल आसानी से समझिए, अन्यथा ये समझ में नहीं आता। चेक करो, ये हमारा वृत्त है। हमने इसके एक छोटे से खंड ये जो जितना बड़ा ये मार्कर है, इस छोटे से खंड के कारण इस पे ऐसे लगा दो तो इसके टिप पर पी पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके और इस डीएल खंड के ये जो छोटा सा खंड है, इस छोटा सा खंड को ऐसे ले ले, ये था, इसके बीच कितना कोण है, चेक करो। ये छोटा सा डीएल है और हमको यहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर तो कितना कोण है। अब मैं इसको ऐसे सेम टू सेम उठाता हूँ, आपकी तरफ लाता हूँ, चेक करो कितने डिग्री का कोण है। तो ये मिल रहा होगा आपको 90 डिग्री का, ये आपको मिल रहा होगा 90 डिग्री का। चेक करो, हमको लग रहा है कि ये वाली संरचना कुछ इस प्रकार से है, तो ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये सत्य है। यदि हम लोग R और P के मध्य देखेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन हम किसके बीच में देख रहे हैं? हम इस डीएल और ये डीएल किस प्रकार से है? ये डीएल है इस प्रकार से, इस डीएल और इसके मध्य हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसके मध्य कितने की डिग्री का कोण है? यदि हम वृत्त को अभी एक पल के लिए हटा दें, यदि हम लोग इस कुंडली को हटा दें तो इसके मध्य कितना है? इसके मध्य चेक करो, सीधा कर दे, 90 डिग्री का। कितना है? 90 डिग्री का। हम लोग R और P के मध्य देखते तो 90 डिग्री नहीं था, लेकिन इस DL और P के मध्य कितना है? 90 डिग्री। तो आइए हम लोग इसको भी इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अतः जब DL और P के मध्य समकोण को 90 डिग्री भी कहते हैं, 90 डिग्री हो तो DL और P के मध्य 90 डिग्री हो तो क्या होगा? ये जो साइन थीटा है, ये साइन 90 डिग्री बनेगा। देखो, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL साइन 90 डिग्री बटे में आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dB बराबर
म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे में आर स्क्वायर। साइन 90 का मान इंटू में 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हमको कितना मिल गया, यहाँ तक मिला। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दें। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर चेक करो, ये जो है लंब है, ये जो है आधार है, और ये जो है वो कर्ण है। ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। हमको आधार पता है x दूरी है, लंब पता है r, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ dl से p बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इस कर्ण को ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। और जब हम लोग यहाँ पर वर्ग हटाते हैं, कर्ण के यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर को हटा दिए तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये लंब लिखा हो। ठीक है, लंब स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार चेक करो x है, आधार चेक करो x है, तो अंडर रूट में x स्क्वायर, और उसके बाद में ये लंब कितना है, लंब कितना है, कैपिटल R है, तो प्लस में कैपिटल R स्क्वायर। मतलब जो हमको कर्ण मिल गया, यहाँ dl से लेकर के p की दूरी मिल गई, dl से लेकर के p की दूरी मिल गई, वो कितना है, वो है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान दो कि जब हम लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे तो ये छोटा सा खंड dl था, और dl से लेकर के p बिंदु की जो दूरी थी वो कितना था, r था, और यहाँ dl से p बिंदु की दूरी कितना है, x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। इसका मतलब इस r के जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, इस r के जगह पर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट में रख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ चाहे इस r के जगह पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस में अंडर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे में x स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में, और इसका जो होल रहेगा वो कितना रहेगा, स्क्वायर रहेगा, होल रहेगा वो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब आप बढ़िया से पढ़ रहे हो। यदि यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको दोबारा रिवर्स करके देखो, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल, उसके बाद में यहाँ पर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को रूट कट कर देगा, ये रूट जो है स्क्वायर कट कर देगा। इसका मतलब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर। जो वर्ग था उस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो गया। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे समीकरण 1, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट समझ चुके हैं। पहला पॉइंट कि इस dl और इस p के मध्य कितने डिग्री का कोण है, तो उस dl और p के मध्य डिग्री है 90 डिग्री। 90 डिग्री के कारण हमको ये मिला है। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरा चीज़ क्या देखा कि इस dl से p की दूरी कितनी है, इस dl से p की दूरी कितनी है, तो इस dl से p की दूरी x स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में समझने वाले हैं कि इस dl के कारण इस p पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी दिशा किस तरफ है। इस dl के कारण इस p बिंदु पर
जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस तरफ है। तो हमको लग रहा है कि इस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा जो होगी इसी तरफ होगा। इस डीएल के कारण जो दिशा होगी इस तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली का नियम ध्यान देंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम में क्या था, चेक करो। फ्लेमिंग का ऐसे दाएं हाथ के हथेली का नियम था, यदि हम लोग इस अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में कर दे तो हमको इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, ये जो हम थोड़ा सा मार्कर बनाते हैं, इस वाले बिंदु पर जो ये लगा हुआ है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। यदि ये विद्युत धारा की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर लंबवत होगा, मतलब आपकी तरफ होगा, आपकी तरफ। ठीक है, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर होगा। ये विद्युत धारा, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा, उसके चारों तरफ ये है चुंबकीय क्षेत्र। और इस पॉइंट पर, चुंबकीय क्षेत्र में इस पॉइंट पर किधर होगा विद्युत चुंबक की दिशा, चुंबक की दिशा लंबवत होगा, इस पॉइंट के लंबवत होगा, आगे की तरफ। अगर हम लोग हथेली के पास देखें तो हथेली के लंबवत आगे की तरफ होगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अभी हमको यहाँ पर दिशा प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे। इसमें जो विद्युत धारा बह रहा है वो इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है, ऐसे है। ये हमारा अंगूठा जो है धारा की दिशा ऐसे है और इस दिशा में जा रहा है, ऐसे है और इस दिशा में जा रहा है। अब जरा इसको यहाँ पर लाओ और यहाँ पर ऐसे करो। ठीक है, ये चालक है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो धारा किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, आपकी तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, पी पर। और पी पर हमको ज्ञात करना है तो कहाँ पर होता है, इसके लंबवत। तो इसके लंबवत चेक करो, इधर की दिशा में, इधर की दिशा में ऐसे तिरछा सा है, लंबवत ऐसे जाएगा, लंबवत ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब इस डीएल के कारण पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। इस डीएल के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस दिशा में होगी। ठीक है, ऐसे हम लोग यदि इस वाले पॉइंट में देखें तो इस वाले पॉइंट से देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, चेक करो, चेक करो, एक बार दोबारा चेक करो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा इस साइड से इस साइड जा रहा है, इस साइड से इस साइड जा रहा है, तो इसके कारण हमको ऊपर वाला मिला। लेकिन इसको भी यहीं पर रखो, इस साइड से यहाँ पर चेक करो, इस साइड से ये विद्युत धारा की दिशा है, इधर की तरफ विद्युत धारा ऐसे अगर चेक करें तो ये जा रहा है। और इधर से हम लोग के लंबवत कहाँ निकलेगा, लंबवत कहाँ निकलेगा, चेक करो, ऐसे करो, चेक करो, लंबवत कहाँ निकलेगा, इस दिशा में, इस दिशा में। मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगा। ठीक है, कितना होगा, डीएल के कारण डीबी चुंबकीय क्षेत्र, इस डीएल के कारण ये भी डीबी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग को आगे देखना है। अब इसी पॉइंट को हम लोग इसमें पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान देना, ये जो हमको मिला है, ये जो हमको मिला है, इस वाले पॉइंट को यहाँ लिखे थे। ठीक है, ये जो हमको मिला है ये पॉइंट है इस डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये जो सूत्र है ये है इस डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, इस पूरे कुंडली के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके लिए हमको दो तीन बातें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, हम इसको मान लेते हैं फाई कोण है। क्या है, फाई है, ये कोण जो है वो फाई है। अब हम लोग इसका करेंगे, इस पर एक अभिलंब डालेंगे। क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे और इस पी बिंदु का जो रेखा है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अब एक चीज समझ लो कि मान लो ये ऐसे आकृति है, इस पे अभिलंब डालते हैं और ये जितना कोण होगा उतना ये भी होता है। इसका मतलब ये फाई है तो इसका मतलब ये वाला कोण भी फाई ही होगा। और ये फाई है, इसका मतलब ये फाई होगा। और ये फाई है, इसका मतलब ये फाई होगा। ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कि ये यदि फाई होगा तो ये फाई होता है, और यदि ये फाई है तो ये फाई होता है। ठीक है, अब हम लोग इस डीबी का, ये चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है, इसका घटक करेंगे, इसका घटक करेंगे। घटक करने
में हम लोग दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक चीज चेक करना, इस डीबी का घटक करना है। यदि हम लोग इस डीबी से इस अभिलंब की तरफ आते हैं, यदि इस डीबी से अभिलंब की ओर आते हैं तो कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है। और यदि हम लोग इस डीबी से अभिलंब से दूर जाते हैं, इस अभिलंब से दूर यानी कि इस साइड में आएंगे तो अभिलंब से दूर होगा तो साइन आता है। तो इसका घटक करेंगे, इस अभिलंब की तरफ जाएंगे तो डीबी कॉस और कोण कौन सा है? फाई, फाई। ठीक है, इस डीबी से अभिलंब की तरफ डी कॉस फाई, अभिलंब से दूर साइन। किसके कारण देख रहे हैं? डीबी के कारण, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं है। अब इधर हम लोग नीचे वाले की तरफ देखें, इस डीबी के कारण देखें, जब अभिलंब की तरफ आएंगे तो डीबी कॉस फाई, अभिलंब से दूर की तरफ जाएंगे मतलब इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में जाएंगे तो डीबी साइन फाई। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अभिलंब की तरफ डीबी कॉस फाई, अभिलंब से दूर डीबी साइन फाई, अभिलंब की तरफ डीबी कॉस फाई, अभिलंब से दूर डीबी साइन फाई। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब देखेंगे ध्यान से, ये जो है इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, और एक जब दो विपरीत दिशा में होते हैं, जब दो चीजें विपरीत दिशा में होती हैं और बल लगाते हैं तो वो एक दूसरे के बल को जीरो कर देती हैं, वो एक दूसरे के बल को जीरो कर देती हैं। इसका मतलब ये जो डीबी कॉस थीटा है इस डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, ये जो डीबी कॉस थीटा है इस डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र नेट आएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो डीबी साइन फाई के कारण आएगा। किसके कारण? जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो डीबी साइन फाई के कारण आएगा। किसके कारण? डीबी साइन फाई। अब जरा चेक करो, यदि हम लोग एक ये डीएल और एक ये डीएल, दो डीएल के कारण देख रहे हैं तो दो डीबी साइन फाई आ रहा है, दो डीबी साइन फाई आ रहा है। यदि हम लोग छोटे छोटे ढेर सारे इस कुंडली पर डीएल हैं, जैसे ये डीएल है छोटा सा खंड, ऐसे इस पर बहुत सारे छोटे छोटे खंड हैं, तो इसका मतलब डीबी साइन फाई बहुत सारा आएगा। तो बहुत सारे साइन फाई को हम लोग ऐसे तो नहीं लिखेंगे, डीबी साइन फाई 1, डीबी साइन फाई 2, डीबी साइन फाई 3, ढेर सारा, तो उसके लिए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम लोग करेंगे उसका समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। आइए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं इस पॉइंट को यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम लोग डीबी का घटक करने पर, डीबी का घटक करने पर, डीबी का घटक करने पर डीबी कॉस फाई एक दूसरे को निरस्त कर देता है, अर्थात या अतः जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो किसके कारण आएगा? डीबी साइन फाई के कारण। अतः नेट मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? ढेर सारा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा तो डीबी छोटे से के लिए, और जब ढेर सारा हो जाएगा तो उससे बी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कहते हैं। तो ढेर सारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बी बराबर समाकलन डीबी साइन फाई, बी बराबर डीबी साइन फाई। देखो डीबी साइन फाई 1, डीबी साइन फाई 2, ऐसे यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे डीबी होंगे। क्या होंगे? ढेर सारे डीएल होंगे, डीएल, और उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बहुत सारा डीबी आएगा, और बहुत सारे जो डीबी हैं उसको हम लोग लिखते हैं समाकलन डीबी साइन फाई, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है सबको जोड़ना। उसके बराबर कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके बराबर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा पी बिंदु पर। ठीक है, अब जरा चेक करना, आप ये समझ लो 50% तक खत्म कर चुके हैं, 50% अभी बचा हुआ है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो बिल्कुल डिटेल से। अब हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में चेक करो, ये डीबी है और डीबी का मान यहाँ से यहाँ तक, ये डीबी है, इनटू में डीबी के वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बी बराबर
b बराबर समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर ये हो गया किसकी वैल्यू, डीवी की। इसके बाद में क्या है, साइन फाई, क्या है, साइन फाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन फाई। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट में क्या करेंगे, इस साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। चेक करो जरा, ये क्या है फाई, और ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, और ये है कर्ण। ठीक है, तो हमको दिया है साइन, और साइन का क्या मतलब होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चेक करो, इसको हम ए पॉइंट मान ले तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOP में, AOP को चेक करो, AOP में एक चीज दिख रहा है, ये है कर्ण और ये है लंब बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं साइन। तो यहां लिखेंगे साइन फाई बराबर लंब क्या है आर, कैपिटल आर, कर्ण क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। इस साइन फाई की वैल्यू अब हम लोग यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब वैल्यू को रख देते हैं इसमें। b बराबर सिग्मा म्यू नॉट, सॉरी ये सिग्मा नहीं समाकलन है, b बराबर समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ब्रैकेट में है। साइन फाई का वैल्यू कैपिटल आर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो रूट होता है इस रूट को हम लोग कहते हैं 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब रूट हटा के हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे b बराबर समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू में आर है, और इसके साथ में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का 1/2। ठीक है, सिंपल सा। अब एक चीज ध्यान दो, तो इस वाले कोष्टक के ऊपर कितना पावर है 1, जहां पर कुछ नहीं होता वहां कितना पावर होता है 1। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब बेस इसका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी के पावर n है और उसके साथ में इंटू में a प्लस बी के पावर m है, तो ये हो जाता है a प्लस बी के पावर n प्लस में m। मतलब इन दोनों को एक ही लिखते हैं और ऊपर वाला जो घात होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों बेस सेम है, इस बेस को लिखेंगे और 1 और आधा, 1 और उसके आगे प्लस में 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 सही 1/2 मतलब 1.5, और 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2। ऐसे समझो 1.5 है, 1.5 को क्या कह सकते हैं 3/2। ठीक है, तो हम लोग इसके पावर में क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, आइए इसको हम लोग आगे करते हैं। यहां पर हम लोग करेंगे, चेक करो क्या लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल इंटू आर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और पावर यहाँ 1 था, यहाँ आधा था, 1.5 हो गया, 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर चुके हैं और आगे लगा हुआ था इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर पहुंचने गए हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हम लोग समाकलन को चेक करते हैं जरा। b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये नियत होता है,
ये हर जगह चुंबकीय क्षेत्र में नियत होता है। इसका मतलब हम लोग इसको समाकलन के बाहर करेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर आ जाएगा। विद्युत धारा को चेक करो, ये जब डीएल था तब भी उतना विद्युत धारा जा रहा था, पूरे वृत्त में हम लोग चेक कर रहे हैं, पूरी कुंडली में हम लोग चेक कर रहे हैं, तब भी सेम धारा है। इसका मतलब आई भी बाहर आ जाएगा। इस रेडियस को चेक करो, ओ से आर दूरी पहले डीएल की लिए ज़्यादा था, अब कम हो गया क्या? नहीं, रेडियस सेम है। इसका मतलब हम लोग आर को भी बाहर कर लेंगे। और आगे चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली लंबाई क्या घट बढ़ रही है? नहीं, पहले जितना था डीएल के लिए अब भी पूरे वृत्त के लिए भी उतना ही है। इसका मतलब हम लोग उसको भी ला सकते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब बचा क्या है? आई भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, नीचे वाला भी बचा क्या? डीएल। क्या बचा हुआ है? डीएल। क्या डीएल में कुछ परिवर्तन हो रहा है? तो यस। क्या परिवर्तन हो रहा है? पहले डीएल छोटा सा खंड था, अब ढेर सारे डीएल मिलके एक वृत्त की संरचना जैसे बना ली, एक कुंडली की संरचना में हो गए हैं। इसका मतलब डीएल, ढेर सारा डीएल जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग लगाएंगे समाकलन डीएल। अब हम लोग डीएल को जोड़ेंगे। ठीक है, डीएल को जोड़ने के लिए एक चीज समझ लो कि ढेर सारे डीएल है। मान लो डीएल प्लस में डीएल प्लस में डीएल प्लस में डीएल, ये सभी डीएल मिल जाएंगे तो एक कुंडली बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। और वृत्त का जो मान होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसका मतलब ये ढेर सारे डीएल समाकलन डीएल की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर। क्या लिख सकते हैं? इस डीएल की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई आर। चेक करो, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई आर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। बिल्कुल कहीं भी आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं सब में बिल्कुल बारीकी से बताते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पाई है, इस पाई से ये पाई कैंसिल, 2 × 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब जो बचा हुआ इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई आर, और एक आर यहाँ पर, तो आई आर स्क्वायर बटे में 2 बचा हुआ है, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर का 3/2। ठीक है, और यही हमारा फाइनल फार्मूला है, यही हमारा फाइनल फार्मूला है। ठीक है, इसी को हम लोग अभी तक ज्ञात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था कि यदि ये कोई कुंडली है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब की बार हमने ज्ञात किया है इस P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। इसको पूरा टॉपिक अगर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, ये वाली संरचना कैसे बनी है, इसको बारीकी से देखना है और बारीकी से उसको लिखते हुए चलना है, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब हर एक पॉइंट को बताया जाएगा तो डेरिवेशन आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके आगे वाले टॉपिक को देखने के लिए, इसी तरह केमिस्ट्री के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर भेजो। ठीक है, इसके बाद में एक स्थिति होती है, उस स्थिति को भी हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो चुका है कि इस कुंडली के कारण अक्ष बिंदु कोई बिंदु P है, P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 2x स्क्वायर आर स्क्वायर का 3/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एक बात और खास,
कि यदि आपको कोई डाउट हो रहा है या इस टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है या किसी भी टॉपिक में हमारे वीडियो की दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को जरूर कमेंट में डालो, उस पॉइंट को डालो जो पॉइंट हम बताते समय भूल जाते हैं कि ये पॉइंट जरूर बताना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।